सर थोड़ा सा इधर आ जाइए सर। आप आ जाइए आगे से करो चेयर। छोटा लिया कहीं जाते हैं तो छोटा काम होना जरूरी। आ गए ना? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बड़ा दयावान है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर रात को आते गए और काफिला बनता गया। समय जो निर्धारित किया गया था इस कार्यक्रम के लिए वो संध्या 5 बजे से था, लेकिन सर्दी के कारण और किसी भी कारणवश ससमय यहाँ पर हम उपस्थित नहीं हो सके। बहुत सीमित रूप से केवल जो सीरियसली इसको हम गंभीर और संजीदा तबका कह सकते हैं, उन्हीं को आमंत्रित किया गया है इस प्रोग्राम में। लेकिन अब जितने भी आ गए यही बहुत हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है एक छोटा सा जत्था बहुत बड़े बड़े दलों पर हावी होता है। आज का कार्यक्रम भी हम उसी तात्पर्य में लेते हैं। मेरे भाइयों, ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, इसका उद्देश्य समाज का कल्याण, समाज की रक्षा और सुरक्षा है। इसका शीर्षक और हेडिंग है माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम के कन्वीनर और कोऑर्डिनेटर जो हमारे सौभाग्य से लखनऊ से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हमारे चीफ गेस्ट माननीय मौलाना मोहम्मद इस्तिफाउल हसन नदवी जी, जो लेक्चरर हैं दारुल नदवतुल उलमा नदवा कॉलेज लखनऊ में। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जो ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम अररिया इकाई के अध्यक्ष हैं देवेंद्र मिश्र जी, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से चीफ गेस्ट की अध्यक्षता में जो कि हमारे मुख्य अतिथि हैं, ये कार्यक्रम संचालित हो। हम
हम चाहेंगे कि वो अपने स्थान को ग्रहण करें, मौलाना इस्तीफाउल हसन नदवी जी। और उसके बाद हम अध्यक्ष महोदय आदरणीय देवेंद्र मिश्र जी, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वो मेहमान मोहतरम के साथ अपने स्थान को ग्रहण करें। यहाँ सामने इस तरह से हम चाहेंगे जिला अररिया के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो सोशल वर्कर भी हैं और समाजी खिदमत में उनका एक बहुत अहम किरदार, अहम रोल रहा है। हमेशा दुखियों के कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले बहुत ही सुसज्जन व्यक्ति डॉक्टर मोइस साहब जो हमारे बीच में हमारी खुशकिस्मती से मौजूद है, हम चाहेंगे कि वो भी मंच पर तशरीफ लाए। इसी प्रकार से हम तालीमी और समाजी फील्ड में अपनी एक शनाख्त और पहचान रखने वाली शख्सियत जनाब हम सब के मोहसिन मास्टर मोहसिन सर, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो मंच पर तशरीफ लाएं। उधर से हमारे बीच में बहुत अजीम शख्सियात हैं। डॉक्टर आबिद हुसैन साहब हैं और माननीय संजीव मिश्र जी हैं और हमारे राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी भी हैं जो पीपी है बोर्ड में। हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन मंच पर हम स्थान का अभाव है। हम चाहेंगे कि माननीय हमारे राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी वो मंच पर उपस्थित हैं। आप ये रंजित हो आगे आ जाइए। डॉक्टर साहब, आप आगे डॉक्टर साहब आप बोलिए। जो लोग आएंगे उनको जगह मीटिंग के लिए जिला अध्यक्ष अररिया आल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष माननीय देवेंद्र मिश्र जी जो यहाँ पर हमारे बीच में अध्यक्षता करेंगे। हम उनकी अनुमति से इस कार्यक्रम को हम संचालित करना चाहेंगे। आपकी अनुमति है? देवेंद्र मिश्र सभापति महोदय हमारे माननीय इस्तीफाउल हसन नदवी जी, उनकी भी अनुमति है। अब हम चाहेंगे अपने उद्देश्य की ओर आने के लिए। मेरे भाइयों,
क़याम-ए इंसानियत, जिसको हम उर्दू में मानवता का संदेश, अंग्रेजी में मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से जानते हैं, ये क्या है? सबसे पहले तो हम इसको जानें कि यह है क्या है। आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व की बात है। मक्का में हिल्फुल फुजूल एक पैक्ट हुआ था, अरबी में है, एक पैक्ट हुआ था, हिल्फुल फुजूल उसका नाम था। एक मुआहिदा हुआ था जो बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें अंतिम इजदूत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनफ्स नफीस वो स्वयं शरीक थे। उस मुआहिदे में, उस पैक्ट में ये तय हुआ था, तमाम कबीले और तमाम संप्रदाय के लोगों ने एक हाथ पर हाथ डाल करके एक मुआहिदा किया था, हाथ में हाथ मिला करके, कि हम कमज़ोरों, बेवाओं, मजलूमों, पीड़ितों और मुसाफिरों का सहयोग करेंगे, उसकी मदद करेंगे, जालिमों को जुल्म से रोकेंगे। उसी पैक्ट और मुआहिदे की अमली तस्वीर का नाम जो हम लोग करेंगे, उसी का नाम क़याम-ए इंसानियत है। और ये आखिरी दर्जे की बात है कि मक्का से पलायन के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने जो संदेश दिया, उस समय भी कहा कि हिल्फुल फुजूल के नाम से जो पैक्ट हुआ था, अगर मुझे आज भी कोई उसका निमंत्रण दे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। यानी जालिमों को जुल्म से रोकूंगा, पीड़ितों की मदद करूंगा, मजलूमों की मदद करूंगा और मुसाफिरों की मदद करूंगा। उसी का नाम क़याम-ए इंसानियत है। क़याम-ए इंसानियत, ऑल इंडिया क़याम-ए इंसानियत फोरम का उद्देश्य क्या है? हम लोगों में ये मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ दारुल नज़्मुल उलमा एंड राइटर ऑफ बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ और राइटर, मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, वो इसके फाउंडर मेंबर हैं। हम उन्हीं की जुबान से सुनेंगे कि ये क़याम-ए इंसानियत का उद्देश्य क्या है। वो कहते हैं कि हम लोगों में इस जज्बे को पैदा करना चाहते हैं और उनमें उन हकीकतों की प्यास पैदा करना चाहते हैं कि जिंदगी केवल खाने पीने का नाम नहीं, इंसान की जिंदगी महज भौतिक, मादी या हैवानी जिंदगी का नाम नहीं। हम एक नया ज़ौक़ लेकर आए हैं। आज की मादी दुनिया में ये बात नहीं है। दरअसल ये बात नई नहीं है। दुनिया के सभी पैगंबर, ऋषि और मुनि जो हर कौम में आए, यही पैगाम लाए और सबसे ज्यादा ताकत और पूरी स्पष्टि के साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही। यह हकीकत चौराहों पर कहने के लायक है कि लोग पेट के गिर्द चक्कर काट रहे हैं और असली जिंदगी दम तोड़ रही है, इंसानियत की पूंजी लूट रही है। हम एक सदा लगाने आए हैं, हक की सदा, सत्य की आवाज। दुनिया उस आवाज से नामानूस है, मगर हम दुनिया से मायूस नहीं हैं। इंसानों के पास अब भी ज़मीर है। ये ज़मीर मुर्दा नहीं हुआ है, उस पर गर्द गुबार आ गया है। अगर वो गर्द गुबार झाड़ दिया जाए और उसको आलूदगी और हर तरह की गंदगी से साफ और स्वच्छ कर दिया जाए, तब भी इसकी गुंजाइश है कि वह सत्य को स्वीकार कर ले और उसमें सत्यता पैदा हो जाए, हक को सुने और हक पर चल जाए। क़याम-ए इंसानियत के मुखातब हम किसको संबोधित करेंगे? इस उद्देश्य को लेकर के हम किसके पास जाएंगे? वो खुद कहते हैं, तहरीक क़याम-ए इंसानियत के मुखातब बिला तफरीक, बिना अंतर किए हुए मजहब व मिल्लत मुल्क के तमाम बाशिंदे। ये एक नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन रिलीजियस अभियान है। इसका मौजू और शीर्षक, जिसको हम हेडिंग दे सकते हैं, इसमें किस मौजू पर, किस विषय पर बात करेंगे? इसमें मानवता और अखलाक है, अच्छे व्यवहार, और इसका उद्देश्य मुल्क के रहने वालों में जिंदगी का सलीका
और शहरियत का एहसास पैदा करना है। तहरीक क़याम इंसानियत की ज़रूरत, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो इसके फाउंडर मेंबर हैं, वो कहते हैं कि क्या एक शहरी दूसरे शहरी को अपना भाई समझता है और ये समझता है कि ये खुदा का बनाया हुआ एक इंसान है? बिल्कुल नहीं समझता। हर शख्स दूसरे को इस नज़र से देखता है कि वो एक शिकार है, एक कीमती इंसान से एक मूजी काट खाने वाला जानवर से सुलूक किया जाता है। हमारी नज़र उसके धड़कते हुए दिल, उसकी सुलगती हुई रूह, उसके बिलखते हुए बच्चे, उसकी बूढ़ी माँ और उसके गरीब खानदान पर नहीं जाती। हमारी नज़र उसकी जेब के 4 पैसों पर रहती है। सारे मुल्क की अक्सरियत का यही हाल है कि किसी को किसी से कोई हमदर्दी नहीं। सारा मुल्क एक मंडी और एक जुआखाना बन गया है, जिसमें एक की जीत और हजारों की हार होती है। किसी के दिल में कोई बुलंद जज्बा, बुलंद तखय्युल, मानवता का एहतराम, ईश्वर का डर नहीं रहा। इंसानियत को इस पर मातम करना चाहिए और इंसानियत के दावेदारों को शर्म के मारे अपनी गर्दन झुका लेनी चाहिए। मुफक्किर इस्लाम जो इसके फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने इस काम को संचालित किया 1950 ईस्वी से, और उसके बाद तो फिर कई जलसे हुए, कभी कई कार्यक्रम हुए मुल्क भर में। तमाम मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों के साथ उन्होंने कार्यक्रम किया और कहा कि मुल्क एक सिसकती हुई इंसानियत, मुल्क में रहने वाली इंसानियत को बचा लीजिए। 1950 ईस्वी में उन्होंने इस काम को शुरू किया, लेकिन बीच में मौलाना चूंकि पढ़ने लिखने वाले आदमी थे और कई सफर, बाहर की यात्राएं उनकी हुई, जिस क्रम में ये काम उनका रुका रह गया। फिर 1974 ईस्वी में ये काम को उन्होंने इलाहाबाद की नगरी से शुरू किया और उसके बाद लखनऊ, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, मुंबई और इस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान भर में तमाम तर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। जहाँ पर भी मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद मौलाना, उनके जानिशी, उनके पोते मौलाना अब्दुल्ला हसनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मोर्चा को संभाला और उसके बाद तो फिर उनका भी निधन हो गया। तो मौलाना बिलाल अब्दुल है हसनी नदवी मद्दजिल्लाहुल आली, जो कि नदवा कॉलेज के इस वक्त में महाप्रबंधक हैं और इस आल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम के भी वो एक महाप्रबंधक और जनरल सेक्रेटरी है। उन्हीं के निर्देश पर मुल्क भर में ये कार्यक्रम चलता है। उनका 15 मई से सन 2015 ईस्वी को उनका सबसे पहला कार्यक्रम अररिया में हुआ, जिसमें हम सभी लोग थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। ये फिर फॉरबिसगंज में मुख्तलिफ शहरों में हुए। आज का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम तो नहीं, लेकिन मौलाना बिलाल अब्दुल है हसनी साहब जो इसके सचिव हैं, उन्हीं के निर्देश पर डायलॉग के नाम से अभी प्रोग्राम हुआ था पिछले महीने में लखनऊ में। कहा गया कि बहुत बड़ा प्रोग्राम अगर आप करना चाहें तो आप करिए, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे प्रोग्राम नुक्कड़ मीटिंग के नाम से आप कर सकते हैं और डायलॉग कर सकते हैं। कोई भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे संजीदा लोग जिनके दिल में दर्द है, उड़न है, अगर वो 4 भी जमा हो जाते हैं तो आप उनके साथ मिल बैठ करके बात कर लीजिए। हमारे अंदर में इंसानियत पैदा हो जाए, हम इस इंसानियत को दूसरे के अंदर भी पैदा कर दें, इसीलिए डायलॉग मीटिंग बुलाई गई है। पूरा शहर में कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हमारे नबी ने कहा कि हर आदमी जिम्मेदार है, हर आदमी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाए। हमारा शहर है, अब हमारे शहर में हमारी क्या जिम्मेदारी होती है कि आपकी भट्टी में जो शहर झुकता हुआ चला जा रहा है, हम उसको कैसे बचाएं। इसीलिए चिंतन मंथन के लिए आज का ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम डायलॉग की शक्ल में तय किया गया है और हमारा सौभाग्य है, हमारी खुशकिस्मती है, आप जितने भी लोग आए, जितने भी हैं, चंद ही हैं, लेकिन ये हजारों पर भारी हैं, इसलिए कि इनके दिल में एक शौक था, एक जमीन ने उनको झंझोरा, इंसानियत की आवाज पर हमको लब्बैक करना चाहिए, हमें जमा होना चाहिए। तो हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हम आप हजरात के आभारी हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इस ठंडक में भी
अपने घरों से गर्म गर्म बिस्तरों को छोड़ करके आप यहाँ पर जमा हुए हैं, हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमारे जो चीफ गेस्ट जो बाहर से आए हैं, हम उनको शाल उड़ा करके हम सम्मानित करना चाहेंगे। हम इस अपने जिला अध्यक्ष माननीय देवेंद्र मिश्र जी से आग्रह करते हैं कि वो शाल पोशी कर मेहमान की इज्जत अफजाई करें। ये इस शहर की खुशनसीबी है कि बिहार लेवल पर इस शहर का, इस जिले का, बल्कि पूरे बिहार का नाम जिस सपूत ने रोशन किया और हम सबको गौरवान्वित किया, हमारे सीने को चौड़ा कर दिया फख्र से। हम चाहेंगे एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले इस शहर का सपूत श्री रवि शंकर जी, जो हमारे पूर्व सैनिक सामने बैठे रंजीत सिंह के सपूत हैं, हम उनको शाल उड़ा करके और ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम की तरफ से मेमेंटो दे करके हम उनकी इज्जत अफजाई करना चाहेंगे। वो आए यहाँ पर सामने में, और हम अपने मेहमान चीफ गेस्ट माननीय मौलाना इस्तिफाउल हसन नदवी जी से हम निवेदन करेंगे कि वो शाल उड़ा कर उनके साथ बहुत बधाई आपको भी बहुत बहुत बधाई। जिस कलर का जी इधर आगे इस कार्यक्रम को सुशोभित करने वाली महान शख्सियत, अजीम शख्सियत और हम सब के बीच में एक पहचान रखने वाली शख्सियत, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोईज साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो इस बच्चे को ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम की ओर से जो एक यादगार स्मारक चिन्ह के तौर पर दिया जा रहा है मेमेंटो, आप अपने हाथों से दे करके आप उनकी हिम्मत अफजाई करें। जिला पदाधिकारी की ओर से इनको मेडल दिया गया। अब जब जिला पदाधिकारी की ओर से इनको सम्मानित कर दिया गया, तो हम लोगों का भी फर्ज और दायित्व बनता है कि हम लोग भी इनको सम्मानित करें। और इसके लिए हम चाहेंगे एक तालीम के मैदान में और समाजी खिदमत के मैदान में एक शनाख्त रखने वाली शख्सियत और बहुत ही मारूफ शख्सियत, जहाँ भी जाइए शहर में आप उनका नाम पाइएगा। हम चाहेंगे मास्टर मोहसिन सर वो आए और बच्चे को गोल्ड मेडल दे करके आप उनको सम्मानित करें, और डॉक्टर आबिद साहब और 3 आदमी मिल करके उनको करें। डॉक्टर आबिद साहब माने राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी 3 आदमी हो गए। अब इस प्रोग्राम को हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम सबसे पहले
अपने मंतव्य को व्यक्त करने के लिए क़याम इंसानियत क्या है और हम कहाँ पर हैं इस समय क़याम इंसानियत को लेकर के हम अपने अध्यक्ष महोदय जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम माननीय देवेंद्र मिश्र जी, पूर्व जिला बार एसोसिएशन अररिया, हम चाहेंगे कि वो क़याम इंसानियत का उद्देश्य और सब कुछ स्पष्ट करें। आज के इस अवसर पर इस सरजमीन पर जहाँ सभी आगंतुक सम्मानित बुजुर्ग प्रतिष्ठित अनपैरेलल लोग हैं, पूर्व वाले इस जमीन को नमन करता हूँ। यकीनन यह बड़ी खुशी की बात है। कल के भी कार्यक्रम में सैनिकों अवकाश प्राप्त सैनिकों के क्रम में हम लोग इतना मशगूल हो गए, अपने को भूल गए, तो रवि जी को याद नहीं कर सके। इस की पूर्ति आज इस क्रम में हम लोग को करने का मौका मिला है। इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है? आज एक गांव में नहीं, एक कस्बा में नहीं, एक शहर में नहीं, बल्कि पूरे बिहार में बच्चों ने अररिया से हम लोग का नाम इतना बड़ा रोशन किया है, जिसके बारे में जितनी कही जाए बात बहुत कम पड़ जाएगी। अपेक्षा करते हैं, हमको ऐसा प्रतीत हुआ, इनके पिताजी रंजीत कुमार साहब जो रिटायर्ड सैनिक है, ये अवकाश प्राप्त करने के बावजूद भी चैन की नींद नहीं मिली। अपने समाज में बेरोजगारों को एकत्रित किए, उनको ट्रेनिंग दिया जाता रहा, बहुत तरह की उन लोगों की कामयाबी के लिए इन्होंने एडी चोटी की मेहनत की अररिया आरएस के फुटबॉल फील्ड ग्राउंड में, और वैसे वैसे बच्चों के लिए इन्होंने कामयाबी का दरवाजा खुलवाया, जो इनके कैंप में आने वाले निःशुल्क इससे शिक्षा प्राप्त करने वाले, ट्रेनिंग लेने वाले ट्रेनर सैकड़ों में आज ऊंचे ऊंचे पद पर कार्यरत है। हमको लगता है कि आदरणीय रंजीत जी के कार्यक्रम से इनका संतान ने प्रेरणा ले लिया। यदि हमारे बाबूजी अवकाश प्राप्त सैनिक होकर के यदि मजलूमों को, गरीबों को, निसहायों को उसको ट्रेनिंग दे करके कामयाब बना सकते हैं, हम उनके सुपुत्र होने के नाते उन्होंने लगता है मन ही मन इस बात का ऐसा प्रेरणा ले लिया, जिस प्रेरणा के आक्रोश में आज बिहार में अररिया के उस बलवाही मिट्टी से उपज करके जाके प्रथम गोल्ड मेडल लेकर के आकर के हम सबों पर अररिया वासियों को गौरवान्वित करने का काम किया है। ये मामूली बात नहीं है, ये विचारनी बात है और इससे प्रेरणा लेने की भी बात है। आज बच्चों ने जो हम लोग को अररिया शहर का, नगर का जो नाम रोशन किया है, इससे प्रेरणा ले करके और ये पैगाम जाना चाहिए गांव घर अपने परिवार के बीच में, जो आज के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं प्रेरणा लेने के बाद और सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग के बच्चे और समाज के और गांव के और लोगों को ये पैगाम करना चाहिए। समय की कमी है, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आज जिस क्रम में हम लोग उपस्थित हैं यहाँ, मेरा शहर और मेरी जिम्मेदारियाँ। वर्चुअली हम लोग को बाल काल में बहुत कुछ पढ़ाया गया, लेकिन लगता है वो केवल पढ़ने के लिए हम लोगों को पढ़ाया गया। कहा तो महात्मा गांधी का एक आया था, व्हाट स्टूडेंट कैन डू, उसमें कहा गया था आवर सिस्टम इज फॉल्टी। पढ़ाई तो बहुत की गई, कराई गई और कराई जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग को नहीं दिया गया, जिसके चलते क्या हुआ, ये जिम्मेदारियां तो हम लोग भूल गए और अधिकार की बात हम लोग ज्यादा करने लगे। किसी भी परिवार में आज अधिकार की इतनी सारी बातें चल रही है कि वो परिवार विखंडित होकर के बर्बाद होने के कगार पर है या तो बर्बाद हो गया है। आज हमारे इस्लामी इंसानियत फोरम से हम एक पैगाम देना चाहेंगे,
जो अपनों लिए तो हम लोग कर ही कुछ रहे हैं, यदि अपनों के लिए भी करें और उससे भी आगे यदि समाज, शहर, गांव और मजलूमों, ये मजलूम वर्ड हमको बार बार इसलिए आ जाता है कि इस नगर के क्या कहा जाए, उनको क्या खिताब दिया जाए। बाबू तस्लीमुद्दीन साहब नहीं रहे, उनका जुमला था जिन मजलूमों को कौन देखेगा। आज अररिया आधारहीन हो गया है, बेलगाम हो गया है, कोई प्रगति नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई आज ये पद खाली है। जो आज हमारे बीच में कौन खड़ा हो सकते हैं जो मजलूमों की ओर नजर दे सकते हैं। तो मैं कहूँगा आज के तारीख में दावे के साथ, प्यामे इंसानियत फोरम अररिया यूनिट आज 10 वर्षों से बहुत गुप्त रूप से ये काम कर रही है। क्या तो हम लोगों ने कोई मीडिया और टीवी और नजरिया इसका नहीं लिया, लेकिन हम लोग गुप्त रूप से 10 वर्ष जो हम लोगों को पता चला, जब भी जहाँ भी चला, चाहे वो मेडिकल एड के लिए हो, चाहे वो कपड़ों के लिए हो, चाहे कंबल के लिए हो, चाहे बस के लिए हो, चाहे ब्लड के लिए हो, जो छाव फाउंडेशन हम लोगों के सहयोग से कामयाबी का हासिल करने का काम कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग यही कहना चाहेंगे, समय कम है, जो इस प्यामे इंसानियत का जो पैगाम है उसको हर हर घर पहुंचा करके उसमें हम लोगों की भागीदारी हो और इसको सफल बनाने में हम लोग भविष्य में कार्यान्वयन करें। निर्माण करके हम लोग इस कार्यक्रम अपने विराम देते हैं और प्यामे इंसानियत ने अब तक जो काम किया है उसका डिटेल तो हम आपके सामने में बहुत ही संक्षिप्त समय में हम नहीं कर सकते, लेकिन उसका संक्षिप्त कुछ सर्वेक्षण जो किया गया, जो निरीक्षण किया गया, जहाँ जहाँ हम लोग पहुँचे, मुख्तसर तौर पर हम उसको वर्णन कर सकते हैं। उसके लिए हम चाहेंगे कि हम अपने प्यामे इंसानियत फोरम के बहुत ही सक्रिय सदस्य, एक्टिव मेंबर जो हमारे साथ में हर वक्त खड़े रहते हैं, कहीं पर भी जाएं, हम अपने मित्र मोहम्मद रागी वालम से निवेदन करेंगे कि वो आए, वो संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। प्यामे इंसानियत फोरम अररिया यूनिट अररिया ये कई सालों से इस शहर में माननीय देवेंद्र मिश्रा जी और डॉक्टर आबिद हुसैन साहब की निगरानी में कहीं खुलकर कहीं छुपकर खिदमत अंजाम देने की कोशिश कर रही है। मुझे याद है कि वीरनगर बसरिया में एक घर में आग लगी, तकरीबन उसके तमाम के तमाम सामान जलकर खाक हो गए। साथ ही साथ एक नौखेज व नौजवान लड़की भी उस आग के आगोश में आकर, 2 या 3 आगोश में आकर, उस आग की लिपट में, उसकी तपिश में आकर जा बहक हो गई। तो ऐसे मौका पर सबसे पहले अगर किसी तंजीम ने, किसी फर्द, किसी जिम्मेदारान ने अगर उसकी तरफ फौरी तवज्जो दी तो वो प्यामे इंसानियत की टीम अररिया की। इसके बाद जगह ब जगह कुष्ठ कॉलोनी यहाँ पर NH 57 टोल टैक्स के पास है, उस कॉलोनी की उत्थान की तरफ और उसको बढ़ावा देने के लिए अगर किसी तंजीम ने सबसे पहले अपनी तरफ से और जिम्मेदारान को मुतवज्जे करने के लिए कोशिश की तो वो प्यामे इंसानियत की टीम अररिया की टीम है। वहां पर चाहे 15 अगस्त का मौका हो या 26 जनवरी पर वहां तिरंगा फहराकर ये पैगाम देने की कोशिश की कि हम मोहब्बत के बांटने वाले, मोहब्बत को हर जगह बांटते रहेंगे और जरूरतमंदों की तकमील जहां तक कोशिश होगी करते रहेंगे। फिर 2017 के सैलाब का वो हौलनाक मंजर, तकरीबन इस उत्तर जानिब उत्तर बेल्ट और पूरब जानिब जो हजरात हैं बखूबी अंदाजा लगाए होंगे कि वो कैसा मंजर था। वो उस वक्त की
हालात कैसे थे, हर एक को अपनी जान की पड़ी थी। मैं खुद जिस गांव में ताल्लुक रखता हूं, जब मेरे घर, जिस घर में मैं ठहरा हुआ था, जब उस घर में पानी असर के बाद जब घुस गया तो मेरे आंखों से ज़ारों कतार आंसू निकलने लगे। तो उस मौके पर उन लोगों का भी याद आया जिनका घर कच्चा का था, या अल्लाह वो कैसा रहा होगा। ऐसे मौके पर भी अगर किसी तंजीम ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की, जो एनएच पर अपने गांव को छोड़ करके रोड पर ऊंची जगह पर आ गए थे, तो ये पयामे इंसानियत की टीम थी, ये डॉक्टर आबिद साहब की टीम थी, ये सर देवेंद्र मिश्रा जी की टीम थी, जिन्होंने कभी कपड़े से, कभी रोटी से, आटा से चावल बना करके, घर से रोटी बना करके, दवाइयां ले जा करके इन लोगों की उस वक्त मिजाज पुरसी की जो हो सका उसको करने की कोशिश की। मजीद बना पिछले साल, इन साल भी झव्वा एक गांव है पटोरबारी, वहां पर मुस्तकिल आतिश आग लगने का एक वाकया हुआ। वहां पर भी इस जाड़े के मौसम में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ती है कंबल की, वो कंबल भी तकसीम पयामे इंसानियत की टीम ने वहां पर जाकर किया। हॉस्पिटल में जहां पर बीमारों को तसल्ली का, बीमारों को उस वक्त सबसे ज्यादा तसल्ली का सामान चाहिए, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको इमदाद नहीं चाहिए, दो बोल मोहब्बत का चाहिए, तो पयामे इंसानियत की टीम गाहे बगाहे वहां जाकर बीमारों से बीमारी के बारे में दरियाफ्त करके उनका जहां तक हो सकता है हौसला अफजाई करने की भी कोशिश की। मैं जनाब देवेंद्र मिश्रा जी को भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि इन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए इन्होंने पैसा रखा था, बोलना नहीं चाहिए, तीर्थ यात्रा के लिए इन्होंने पैसा रखा था। हम लोगों ने कहा सर आपने नेक काम के लिए पैसा रखा अपने हिसाब से, लेकिन आपके वार्ड में फला जगह कंबल की जरूरत है, तो सर ने अपने यात्रा को वहीं पर विराम दे करके 20,000 रुपए के जाकर वहां पर कंबल को तकसीम किया। और ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से और ईश्वर से दुआ करते हैं कि हम लोगों से जहां तक हो सके काम लेता रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत काम देता रहे। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको बता दें कि यहाँ पर कुष्ठ रोगियों का एक मोहल्ला है जिनका नाम मदर टेरेसा नगर है। कुष्ठ रोगी के नाम से उनको जानते हैं, लेकिन ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम ने उसको बाकायदा तौर पर गोद ले लिया है। जहाँ तक हो सकता है दवाइयों से और जो भी जरूरी चीज़ें हैं उनसे उनका मदद करती है ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम। और साथ ही वहाँ जो बच्चे हैं, स्कूल तो है वहाँ पर लेकिन कुछ दूरी पर है, तो वहाँ के बच्चे जब वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं तो कुछ संकोच सा वो महसूस करते हैं। तो पयामे इंसानियत फोरम यूनिट की ओर से वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया है। आज आप जब जाएंगे वहाँ पर टोल टैक्स के पास प्लाजा से पहले वो बोर्ड भी लगा हुआ है। बहुत पुराना हॉस्पिटल था, सामुदायिक हॉस्पिटल था वहाँ, जिसमें डॉक्टर भी बैठते थे बाकायदा, लेकिन अब किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच सके और बैठना छोड़ दिया। मकान भी जर्जर हालत में मिला हम लोगों को, तो उसी को साफ सुथरा करके हम लोगों ने मिलकर कोशिश की कि उसमें एक पाठशाला का प्रबंध हो, तो कुछ बच्चों की सफाई सुथराई और इसके लिए सरफ, साबुन, पेंसिल, कागज़, कलम, किताब वो सब उनको प्रबंध करके वहीं का एक लड़का बादल नामी है उनके हवाले किया कि तुम इसको चलाओगे। इसको पयामे इंसानियत फोरम की ओर से इसका संचालन किया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो चलता रहे। आप लोगों से भी हम निवेदन करेंगे कि गाहे बगाहे अगर नहीं चलता है, कोई कमजोरी है, कोई कमी है, तो हम लोगों को उससे अवगत कराया जाए, हमको इससे परिचित कराया जाए कि क्या कमी है और आप भी हमारे साथ में आप उनका सहयोग कर सकते हैं। डीएमसी जी से हमने पिछली बार एक मेमोरेंडम पेश करके गुहार लगाया कि उसकी आप देखा भाली के लिए कभी आप एक बार आपका कदम प्रचार हो सकता है, उसका सर्वांगीण विकास हो जाए। कुछ मांगे हमने रखी डॉक्टर को मुहैया कराने की, तो मालूम ये हुआ कि डॉक्टर जा रहे हैं नियमितः, डॉक्टर हफ्ते में 2 हफ्ते में 1-2 दिन जा रहे हैं और वहाँ जाकर के जो रोगी हैं, जो पीड़ित हैं, उनको देख करके उनका इलाज मुआवजा भी वो कर रहे हैं। एक छोटा मोटा काम है, जहाँ भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है हम लोगों से वो करने की कोशिश करते हैं। बस करना क्या है आगे और किस तरह इस शहर को हम बचा लें। और सिर्फ यही बात नहीं है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों की नज़रों के सामने में, उनसे कैसे हमको समाज का कल्याण हो, इसीलिए आज हम बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे डॉक्टर मोईज साहब जो
हम सब के बीच में हमारा सौभाग्य, खुशकिस्मती है कि वो हमारे बीच में तशरीफ रखते हैं। हम चाहेंगे वो इस पर अपना मंतव्य व्यक्त करें। शुक्रिया जनाब। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, हाज़रीन मजलिस, आप सभी को मेरा सलाम। आज का टॉपिक माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कंटेस्ट में हम लोग हैं और बहुत ही सिंपल नाम है, चीज़ बड़ी है। हम सबको सोचना है, अगर हमारे शहर को अच्छा दिखना है, अच्छा बनाना है, तो सिर्फ हम अकेला नहीं बना पाएंगे। जितने लोग रहने वाले हैं, जिस समाज में हैं, अगर समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, समाज को अच्छा देखना चाहते हैं, तो समाज के लिए आप सोचिए। समाज बनेगा, गांव बनेगा, हमारा पंचायत बनेगा, ब्लॉक बनेगा, अंत हमारा जिला बनेगा। तो जी कुर्सी चल रहा है, कुर्सी यहाँ अब यहाँ सर है वहाँ चेयर। ठीक है, यहाँ बैठिए, आइए आगे आप बैठे अभी शीर्ष चेयरमैन बैठती विजय बाबू ने। मैं नगर परिषद अररिया चेयरमैन साहब का स्वागत करता हूं। तो मैं कह रहा था, अपने शहर के लिए अपनी जिम्मेदारी क्या क्या होनी चाहिए। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार हैं, सबको समझना है। हर समाज में हर तरह की जरूरत पड़ती है, और एक ही आदमी अगर चाहेगा कि हम अपने कंधा पर बोझ लेकर के समाज को सुधार दें, तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। हम सभी को अपना अपना फ़र्ज अदा करना है, तब जाकर के आज अगर शुरू करेंगे तो फल हमको 6 महीना बाद, साल भर बाद, 5 साल बाद मिलेगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि सब लोग सोचें और करें, फिर उसका नतीजा देखें क्या मिलता है। अभी जनाब टेरेसा नगर के बारे में, मतलब टेरेसा मोहल्ला के बारे में बता रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां जितने भी लेप्रोसी के मरीज हैं, अब लेप्रोसी के कोई मरीज नहीं है, यूँ कह सकते हैं कि लेप्रोसी के मरीज थे। लेप्रोसी का इन्फेक्शन पहले हुआ करता था, बहुत ज़्यादा था, इलाज सबका मुकम्मल हो चुका है। हाँ, बीमारी के चलते जो जिससे डिफॉर्मिटी पैदा हो गया है, वो डिफॉर्मिटी तो रहेगा। तो हाँ, वो इन्फेक्शन नहीं है, तो डिफॉर्मिटी का कुछ ऑपरेशन भी कुछ लोगों का हुआ है, ऑपरेशन के जरिया सबको करेक्शन किया गया है। लेकिन स्कूल में जाने से जो भी हमारे मौलम हैं, ये मैसेज को वहाँ पे पहुँचाएँ कि कोई भी बच्चा, कोई भी वहाँ के फ़र्द लेप्रोसी मरीज से पीड़ित नहीं है, पीड़ित थे, अब वो ठीक हो चुके हैं। उनका उठना बैठना, खाना पीना सब समान लोगों के साथ समान वे में किया जा सकता है। तो छूत की बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी बीमारी वहाँ नहीं है। इसलिए कि इस पर बार बार लोग हमारी टीम वहाँ जाती है, देखती भी है, और नया केस अगर निकलता भी है तो उसका जांच के बाद इलाज किया जाता है, और इलाज मुकम्मल दिया जाता है। वो पूरी तरह से फ्री है, मुफ्त इलाज है, एक नया पैसा खर्च नहीं है। और टाइम टू टाइम हम लोग यहाँ से जूता चप्पल का भी सरकार देती है, फंड आता है तो उनको दिया जाता है। तो अंत में मैं यही कहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं है और ये बहुत सारे लोग हैं बोलने के लिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने समाज का निर्माण में अपना भागीदारी निभाएं। थैंक यू। बहुत हम चाहेंगे होम्योपैथ के मशहूर डॉक्टर आबिद हुसैन साहब वो आए और अपने विचार से हम सबको सम्मानित करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम मंचों से संचालित है उसके जिम्मेदार हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे मेहमान खुसूसी और यहाँ के दानिश्वर मोहम्मद मोहसिन साहब, हमारे मोहतरम और शहर के चेयरमैन साहब जो हर दिल अजीज़ चेयरमैन हैं, सम्मानित करता हूँ। अपनी बात आज का जो प्रोग्राम है क़याम इंसानियत फारम, जिसकी जिम्मेदारी हम लोगों को लगभग 5 साल पहले मिली थी और हम लोगों ने जानो दिल से इस फोरम को का कदर किया और जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए फील्ड पर जितना काम होना चाहिए, जैसी भी ज़रूरत पेश आई, हम लोग साबित कदम रहे। आइंदा ये आज का जो प्रोग्राम का जो मकसद है कि मेरा शहर मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरा शहर एरिया है, पूरी दुनिया लगभग जल रही है, गरीब पिस रहे हैं, शोषण शब्द अक्सर अभी तस्लीम बाबू नाम आया था इसलिए बोलता हूँ, शोषित वर्ग दिन भर में 100 बार बोलते थे, वंचित वर्ग, इसका कोई नहीं है सिवाय ईश्वर अल्लाह के, कोई नहीं। जो जितना गरीब है वो उसको उतना पिसना चाहता है, जिसके पास शक्ति है, ताकत है, दौलत है, वो उतना ही अमीर बनना चाहता है। जैसे अमेरिका, यूरोप, कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, उधर मैं नहीं जाना चाहूँगा, सिर्फ एक झलकी देना चाहता हूँ। मिडिल ईस्ट को कब्जा करने के लिए क्यों? उसके पास एटम बम नहीं, वो ताकत नहीं कि अमेरिका का मुकाबला किया जाए। वो जुल्म जो है इंसानियत के खिलाफ है। हम अमेरिका से नहीं लड़ सकते हैं, मगर जुल्म जो हमारे समाज में जो हो रहा है, उस जुल्म का मुकाबला करने के लिए एक गरीब, अगर वो उसका शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है किसी औरत का, वहां पर हम चुप नहीं बैठेंगे। बोल तो सकते हैं, साथ तो दे सकते हैं, आंख का आंसू तो पोंछ सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी शहर की ये है कि हमारे बगल में अगर चूल्हा किसी का नहीं जल रहा है, तो वो अगर कई टाइम का फाका है, तो वहां तो हम खड़ा हो सकते हैं। अगर एक रोटी है तो 1/4 रोटी से तो हम कम से कम जो है उसका कुछ तो भूख और प्यास को बुझा सकते हैं। घर जल रहा है तो वहां तो खड़ा हो सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी अनेक है, हम कितना सक्षम हैं, जितनी हमारे पास ताकत है झोंक दूंगा। मैं नाम रोशन करने के लिए नहीं, जैसे अभी एक बात आई थी बाढ़ के टाइम में, मेरे पास कुछ रुपया था बेटी की शादी के लिए, 13 लाख रुपया पेंशन का। मैंने 6 लाख रुपया जब खर्च कर दिया, 1,20,000 रुपया डेली पैकेटिंग बनता था हमारे शरिया में। और वहाँ के जवान लगभग 25 जवान रोजाना रात में खटता था, सवेरे हम लोग नाव लेकर के 1000 टका नाव, सारे नेता सो गए, कोई नेता नहीं था। यहाँ पर जब जो है यहाँ पर सामान बेच कर बांट करके हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ का एमएलए जो है पानी देख करके जा रहा था, 20 लड़का छूटा था ईंटा पत्थर लेकर मारने के लिए। ये टीचर हो गए, मैं पहले टीचर था, तो बाद में फिर डॉक्टर या पहले से भी डॉक्टर। ये आदमी जो है मामूली आदमी, यहाँ पर हजारों आदमी था इसमें पनाह लिए हुए, यहाँ पर आज़ादी के दिन। तो दोनों जगह लगभग 5000 आदमी को सामान मैंने दिया था, कुछ हमारे हेल्पर थे बाजार के। मगर ये एमएलए क्या करता है, अब यह है कि जाकर के फिर बचाया हम लोग, गाड़ी को जाने दिया। बोलना यह है कि उस वक्त में कौन खड़ा होगा जिसके अंदर इंसानियत है। ये इंसानियत ऐसी चीज है, ये हिंदू ना तो हिंदू हो सकता है, ना मुस्लिम हो सकता है, ना ईसाई, ना सिख। सारे मजहब का जो निचोड़ है वो ये सब इंसानियत है। अब देखिए यहाँ पर निचोड़ कैसा है। मैं जमात उलमा का सदर हूँ, जमात इस्लामी का आदमी है। सारे फॉर्म के आदमी का निचोड़ ये क़याम इंसानियत है। इंसानियत होगा सारा फॉर्म चलेगा। किसी को भी फॉर्म जो है बगैर इंसानियत के आप कितनों ही नमाज पढ़ लीजिए, खूब इबादत कर लीजिए या पूजा कर लीजिए, अगर आप में हमदर्दी नहीं है, इंसानियत नहीं है, आप दूसरों का काम नहीं आते हैं, तो सारी डिग्री, सारा वो, अगर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अगर आप सिर्फ वो पैसा ही कमाने के लिए करते हैं, अगर गरीबों पर खर्च नहीं करते हैं, नेता हैं बहुत पैसा वाले, अगर गरीबों का हमदर्द नहीं है, तो सब बेकार है, सबको तो इस दुनिया से जाना है।
ये नस्ल आज हम लोग हैं, कल यहाँ कोई और प्रोग्राम होगा, परसों कोई और प्रोग्राम करेगा, आप यहाँ नहीं रहिएगा। जब तक जिंदा है, हमारे अंदर में जो भी ताकत है उसको अपने सिद्ध के दिल से पूरी जिम्मेदारी के साथ, जितना हमारे बदन में खून है, मैं दिन भर नहीं खाता था, इतना पानी को हेल करके अपने घर से, तस्लीम बगल में मेरा घर है, इतना पानी था मेरे घर में, इतना पानी था नीचे घर के अंदर, और मैं सवेरे फजर की नमाज पढ़ करके मस्जिद जाता था और दिन भर पैकेटिंग करके भेजता था। क्यों? हमारी तरह बहुत सारे साथी, लगभग 50 आदमी सिर्फ जो है मस्जिद में जाकर पढ़ने, कोई नहीं था यहाँ पर, सब सारे लोग घर चले गए थे। वैसा दिन आए, कमर बस्ता हो जाओ, चाहे किसी मजहब का मानने वाले हो। बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हमें एक आदमी का स्टेटस हमने पढ़ा था, हजारों डिग्रियां पाकर इल्म पे दस्तरस पाकर तुम जो आंखों में दुख न देखो तो जाहिल हो। इंसानियत अगर हमारी जागृत अवस्था में नहीं है, हम सब कुछ हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, पंडित भी हैं, आबिद भी हैं, जाहिद भी हैं, जो भी कहिए सब है, लेकिन अगर हम इंसान नहीं हैं तो ये हमारे लिए ये बहुत ही दुख की बात है। इसी इंसानियत को पैदा करने के लिए सेव लाइफ सेव ह्यूमैनिटी, ये हमारे क़याम इंसानियत फोरम का स्लोगन है कि जीवन बचाइए और मानवता बचाइए। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर होम्योपैथ के डॉक्टर मोईस साहब, जो डॉक्टर आबिद हुसैन साहब के छोटे भाई हैं, हम चाहेंगे कि वो भी, क्योंकि दिन रात इन जो 3 बड़ी हस्तियां डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं, दिन रात दुखियों का सामना इनको होता है। वो देखते हैं, दुखों को बहुत करीब से देखते हैं, कि हम लोग उनको उतना नहीं देख सकते जितना ये देखते हैं। दुखी नब्ज पर हाथ रखना, दुख को अपने सामने में रखना, देखना, ये सब इनके तजुर्बे बहुत ज़्यादा हैं। हम इनसे तजुर्बे लेकर के हम इनको दूसरों में शेयर करना चाहते हैं। डॉक्टर मोईस साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बोलने का मौका मिला है, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे सब बड़े बुजुर्ग और गार्जियन हैं, और ख़ासकर जनाब मोहसिन साहब और हमारे चेयरमैन साहब, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ ऐसे प्रोग्राम में आने के लिए। और चूँकि सब हमारे बड़े हैं, गार्जियन हैं, अभी मैं अपने आप को बच्चा समझता हूँ जी। तो जैसे अभी डॉक्टर मोईस साहब फरमाया कि हर आदमी के साथ कोई सोच होना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। तो ये सोच अगर सबके अंदर आ जाए, हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहे, तो इंशाअल्लाह वैसा समाज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम चाहे घर में रहें या बाजार में रहें या रास्ता चलते रहें, हम अच्छाई को देख सकते हैं, बुराई को भी देख सकते हैं। अच्छाई अच्छाई होता है, बुराई बुराई होता है। एक अंधा आदमी और एक आँख वाला आदमी बराबर नहीं हो सकता है। और जो अच्छा करने वाला होता है, आज को क्या दे सकते हैं, हम गरीबों के लिए क्या मदद कर सकते हैं, कोई परेशानी सबके साथ होना चाहिए। तो अभी चूँकि बड़े बड़े गार्जियन हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। मैं इसी के साथ बात करूँगा। इससे बहुत खूब, आपने जो कुछ कहा बहुत अच्छा कहा, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस मदरसा इस्लामी यतीमखाना के प्रधान अध्यापक मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, हम चाहेंगे कि वो आपके सामने में
अपने 10 बात याद करें। शुरू करता हूँ उनके नाम से जो रहमान और रहीम है, जो हम सबके पालनहार हैं। इस मदरसे के प्रिंसिपल के नाते सबसे पहले हम आप हजरात के आगमन पर दिल से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। हम और आप जिस बैनर तले बैठे हैं, ये वक्त की ज़रूरत है, और ये आज ही की वक्त की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब से ये कायनात बनी है, दुनिया बनी है, उस वक्त से मानवता और इंसानियत की बात चलती आ रही है। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश उस वक्त तक सक्सेस नहीं हो सकता है, कामयाब नहीं हो सकता है, जब तक कि उसके अंदर में ये चीज़ नहीं आ जाए। और आज भी हम अपने समाज से, अपने मुल्क से, अपने स्टेट से मायूस नहीं हैं। आज भी सेकुलरिज्म, आज भी जमहूरियत, आज भी एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे से आदर्श आज भी मौजूद है। मेरे ख्याल से समाज में कुछ ही % इस तरह के हैं जो नासूर है, या जिससे माहौल या हालात या कहीं पर किसी तरह की कोई बात आती है। लेकिन ये ऊपर वाले का बहुत ही बड़ा करम है इस शहर पर कि गंगा जमनी तहजीब का ये शहर एक नमूना है। हमेशा इस शहर में हर एक समुदाय ने आपस में मिलजुल करके एक ऐसा परिणाम और एक ऐसा नतीजा अखज़ किया है कि लोग इसकी मिसाल दिया करते हैं। और हमें याद है हमारे पुरखों के दौर से आज तक किसी तरह की कोई हिंसा या कोई तशद्दुद या कोई जबर या किसी तरह की कम्युनिटी वाली बात या कम्युनिज्म वाली बात, इस तरह की आज तक हमने कम से कम अपनी आंखों से तो नहीं देखा है। सुना है बहुत कुछ, बहुत सारी बातें ऐसी ही, बहुत सारी रूमर अफवाहें होती हैं, लेकिन हमने इस शहर में आज तक नहीं देखा है जहां हमारे अमन अमान खराब हों। बल्कि जब भी छोटे मोटे भी कहीं हालात आए हैं, सद्भावना मंच हो या और कोई योजनाएं हो या स्कीमें हो या यूनिट हो, उनके द्वारा से फौरन उस हालात को कंट्रोल किया गया है और वहां पर एक गंगा जमनी तहजीब का पैगाम दिया गया है कि ये शहर कभी भी नफरत और तशद्दुद को पसंद नहीं करता है। ये प्रेम और मोहब्बत का शहर है, यहाँ प्रेम और मोहब्बत की बोली सुनी और बोली जाती है। ये शहर ये पैगाम देता है, हमेशा यहाँ का दस्तूर रहा है। आप बहुत ही खुशी महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, सिर्फ हमको ये जिस उन्वान के तहत बैठे हुए हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि से या किसी जिम्मेदार से, चाहे वो पॉलिटिक्स के हो या कोई भी हो, उनसे शिकायत नहीं है, बल्कि एक शहर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी होती है। अगर शहर कचरा है तो उसकी सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ हमारे चेयरमैन साहब ही उसको देखेंगे, बल्कि ये हमारी और आपकी भी जरूरत है। हम भी नागरिक हैं, तो हमें चाहिए कि हमारा शहर स्वच्छ हो, रोशनी में हो। अभी आप देख ही रहे हैं कि जिस टॉपिक के तहत बैठे हैं, बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बोल देना चाहिए अगर कोई काम कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन महोदय बैठे हुए हैं, अभी हमारे मदरसे के सामने में एक लाइट लग रही थी, अभी जस्ट आप लोगों के आने के बाद हमने पूछा यहाँ के वार्ड सदस्य कि कौन लगा रहे हैं ये लाइट भाई, तो वो जो वार्ड सदस्य हैं तो बोले कि चेयरमैन साहब लगवा रहे हैं, आपके मदरसे में 3-3 लग रहा है। तो बड़ी खुशी हुई कि आज तक नहीं हुआ भाई। ये देखिए मदरसा इस्लामी यतीमखाना और यहाँ के चेयरमैन विजय मिश्र जी इतने हरदिल अजीज हैं कि उनको इस मदरसे का भी ख्याल है और यहाँ पर वो लाइट लगवा रहे हैं, और अभी आप निकलेंगे तो जगमगाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें इन चीजों को सराहना चाहिए, हमें एक दूसरे के दर्द को, दुख को जानना चाहिए। हम एक साहित्यकार हैं, एक अदीब है, हम लोग अपने माहौल में बैठते हैं। संजय मिश्र जी के अलावा और भी लोग बहुत सारे, कुंदन जी वगैरह, हम लोग सभी बैठते हैं, सत्यशरण जी वगैरह सब बैठते हैं हम लोग आपस में, और हमेशा कुछ न कुछ साहित्य प्रोग्राम होता है, तो उसमें हम लोग का एक मिश्रण होता है। मालूम ही नहीं होता है कि कौन क्या है, कौन क्या है। भाई खून का रंग लाल है, ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना कुछ है, इंसान है। अगर आप इंसान है तो सबसे बड़ी इंसानियत आप ही के अंदर है। धर्म वरम कोई चीज नहीं, वो बात की चीज है। पहले आप इंसान बनिए, जब आप इंसान बन जाइएगा तो आप बढ़िया धर्म का पालन करने वाला भी बन जाइएगा। और कोई मना नहीं करता है कि आप अपने धर्म को फॉलो नहीं कीजिए, बिल्कुल आपका जो धर्म है उसको फॉलो कीजिए, लेकिन एक इंसानियत, एक मोहब्बत, एक ऐसा है, ये कोई धर्म नहीं। और ये मंच जहां हम बैठे हैं, ना ये धर्म की तरकीब देता है, ना ये सियासत की जो है सबक सिखाता है, बल्कि यहाँ पर एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी लोग आकर के हम लोग बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे शहर में एजुकेशन किस तरह डेवलप करे, हमारा शहर किस तरह स्वच्छ हो, हमारे शहर के माइंड किस तरह फ्रेश हो, हम लोग किस तरह आपस में मिलजुल करके रहें,
किस तरह हम लोग अपने धारणाओं को बनाए रखें और अपने प्रेम मोहब्बत को बनाए रखें, ये हमारी और आपकी तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये हमेशा बरकरार रहेगा और यकीन दिलाते हैं कि जहां तक हो सकेगा आप लोगों की सरपरस्ती में, आप लोगों की रहनुमाई में, आप लोगों के जो दिशा निर्देश के आलोक में और आप लोगों के साथ में रह करके हम लोग इस चीज को फरोग देंगे और फलेंगे फूलेंगे और हमारा शहर इसी तरह फलेगा फूलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत समय का अभाव हम चाह रहे थे कि सभी मेहमान यहाँ पर आकर अपना मंतव्य देते, लेकिन हम ये करने से आजिज़ हैं। हम केवल बस 2-3 हमारे बीच में मेहमान हैं, हम उनको सुन करके, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि, हम उनको सुनना चाहेंगे। बस 2-3 मिनट के लिए हम सबको आमंत्रण करेंगे। सबसे पहले हमारे इल्मी मैदान में एक मुकाम रखने वाली शख्सियत मास्टर मोहसिन सर से हम सुनना चाहेंगे, वो अपने तसल्लुत पेश करेंगे। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा के बशीर और मेहरबान है, हम सब का खालिक रचेता है और हम सब उसी के अधीन जीते हैं। जब तक वो चाहे तब तक इस धरती पर रख सकते हैं। और कोई भी हम में से कोई अपनी इच्छा से किसी परिवार, किसी देश में जन्म नहीं लिया। उस मालिक ने जिसको जहाँ समझा, जिस समुदाय में समझा, जिस घर में समझा, वहाँ भेजा है और इस दुनिया को बसाने के लिए भेजा है। हमारे जो सबके वालिद कहिए, दादा कहिए, और सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस स्वर्ग में थे, वहाँ सारी सहूलतें थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। और ये बंजर ज़मीन में जंगल झाड़ जहाँ रहे तो सिर्फ बड़े बड़े जानवर रहते थे, वहाँ उसको उतारने की क्या ज़रूरत थी। अल्लाह ताला इंसानों के ज़रिया दुनिया को बसाया है, तो सारी चीज़ें सबके लिए। अब देखेंगे कि अल्लाह की जो नेमतें हैं, जितने फ्रूट से हैं, कोई पाबंदी तो नहीं, कौन खाएगा नहीं खाएगा। किसी अनाज पर, किसी दूध पर, या त्यौहार होता है अगर ईद में तो कोई मना ही करता था कि सेवई ये तो आपको नहीं मिलेगा, खजूर आपको नहीं मिलेगा। जितिया है, खाजा खाना है, कोई भी खरीद सकता है। अब देखेंगे कितनी अल्लाह की रहमतें हैं, नियामतें हैं, वो सब कॉमन है सबके लिए। जितनी सब्जियां हैं, जितने अनाज है, सबके लिए, क्योंकि ये अल्लाह का परिवार बैठा हुआ है। ये करके आप फरमाया कि पूरी इंसानियत जो है अल्लाह का खानदान है। एक एक फर्द अल्लाह के बंदे हैं और एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए इसीलिए पैदा किया। हम ऐसे ही हमारे अंदर में सेवा की भावना है। हमको संतान दिया, औलाद दिया अल्लाह ताला ने, हम सेवा करते हैं। माँ की तरह तकलीफ सहती है, पिता की तरह दुख झेलते हैं, धूप में रहते हैं। तो ये सेवा की भावना इंसान के अंदर है। ये मुख्तलिफ फॉरम जो होते हैं एनजीओ, इसी भावना को जगाने का काम करती है, पीड़ितों के दर्द को। और जब यहाँ हम आते हैं कि मेरे शहर के बारे में,
बात कर रहे थे कि इंसानों की सेवा खिदमत मुख्तलिफ लेवल से अल्लाह ताला ने खुद निज़ाम कायम किया है, इंसान को मुझे दिया है। आज जब इंसान ज़मीन पर आया तो फिर ये काम शुरू हुआ। अररिया शहर या दीगर शहरों में भी आप देखेंगे कई बहुत सी NGOs हैं, बहुत सी जमातें हैं, बहुत सा संघ है, वो सभी समाज की सेवा करने के लिए मानव सेवा में लगे हुए अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और प्रशासन अलग काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सबसे बड़ा सद्भाव के क्षेत्र में अभी बहुत बड़ी समस्या ये तमाम है। और यहाँ अररिया में जैसा कि अभी कहा कि छाव फाउंडेशन है, जमात उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, पर्यावरण इंसानियत है, ये तमाम है। और इस तरह के बहुत से NGOs हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। इतना बड़ा शहर है, कोई एक NGO की बस की बात नहीं है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे कोई बीमारी हो, किसी में सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र बड़ा हुआ है, क्षेत्र बड़ा हुआ, इंसानों जो पलित है, मजबूर हैं, उसको सहारा देना है, उसके लिए पैम इंसानियत ने जो काम अररिया में किया है वो काबिल तारीफ है। और देवेंद्र मिश्रा जी जो हमारे सद्भावना मंच के उपाध्यक्ष भी हैं, मैं सद्भावना मंच का सचिव हूँ, श्री लक्ष्मी नारायण मेहता जी हमारे अध्यक्ष हैं, और जनाब ताहा खामोश साहब हमारे सरपरस्त हैं, पट्टोड़ हैं। समाज में सद्भाव काम करती है, त्योहारों को पूरा अमन तौर पर मनवा लेना, सहयोग करके मिलजुल करके पूरा शहर गवाही देगा। उसी तरह से इस पैम इंसानियत ने जो काम किया है या तालीम के मैदान में अभी सबसे बड़ा मसला मेरे शहर का जो है बर्निंग टॉपिक्स है, इसके लिए प्रशासन सरकार खुद परेशान है। और ऐसे मुस्लिम अक्सरियत उसकी आबादी है इस इलाके में भी, फिर भी नशाखोरी, पूरा नौजवान नस्ल पूरा तबाह बर्बाद हो रहा है। आने वाली नस्ल का क्या हाल है, एक्सीडेंट गाड़ी का, अश्लीलता और यानियत, आप चल नहीं सकते हैं, आप वजू करके आएंगे, आप नमाज मस्जिद बजाने को पढ़ में अगर थोड़ी सी ऊपर आपके मतलब उठ गई, आपकी वजू रहेगी कि नहीं रहेगी, ये जिम्मेदारी है। और यानियत का फाशी का माहौल, इंक्रोचमेंट, तमाम सड़कों पर दुकानदारों ने अपना कब्जा कर दिया, ये है। गाहक कहाँ जाएगा, पार्किंग का मसला है, ये तमाम आप देखते गाड़ियां लगी हुई हैं, ये तमाम समस्या है। सभी समस्या में सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग। मेरे शहर बड़ी और एक हदीस का मफहूम लोग अपने घर तक लेते हैं, किसी हदीस का किसी आयत का मफहूम बहुत बहुत, बहुत ये होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि तुम में सबसे अच्छा कौन, अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। तो घर से अभी अगर पूछे हम बाहर में रहते हैं, कहाँ घर है, बोले अररिया घर है, बोलते हैं कि नहीं, कहाँ घर है आपका भाई, अररिया घर है। हम समझाएंगे अपनी फैमिली में ही हम सबसे अच्छे रहे। हमारे दिमाग में है कि ये हदीस सिर्फ अपनी फैमिली में बिलोंग करती है, लेकिन कहा गया कि तुम में सबसे अच्छा कौन, जो अपने घर वालों, अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए सोचता हो। तो क़याम इंसानियत नगर के लिए सोचती है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ मुशर्रफ नबी साहब को और देवेंद्र मिश्रा जी को, इन दोनों ने मिलकर के अररिया में जो मिसाल कायम किया अपनी टीम के जरिया, मैं हजरत को सुना देना चाहता हूँ। वो अपने आप में एक मिसाल है, गवाही देगा पूरा शहर। और हम लोग कितने NGO हैं,
सब कंधा में कंधा मिलाकर काम करती है। जब युद्ध का मामला हुआ, आप पता नहीं लगा सकते हैं कि ये बयान इंसानियत का है, कि सद्भावना का है, कि जमातुल उलमा हिंद का है, कि जमात इस्लामी का है, समझा रहे, या तबलीगी जमात का है। हम तमाम लोग, कुरान कहता है कि नेकी के कामों, अच्छे कामों में एक दूसरे को ताउन करो। तो हमारे सब ये है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने बच्चों को तालीमी मैदान में भी सराहते हैं, देखा अभी। और मुझे आज फख्र है कि आज तक मैंने किसी चेयरमैन को नहीं देखा कि अपने से खड़े होकर लाइट लगाया है। और ये मेरे शागिर्द हैं, समझा रहे हैं, मैं इनको मुबारकबाद कहता हूँ। रात के अंधेरे में भी 3 दिन पहले देखा कि पामना टीम लेकर के वहाँ कह रहा है, तो मैं इनको जितनी दुआएं दूँ, अल्लाह ताला इनको आगे ऊंचा बताए, और इनसे भी हम खिदमत लेंगे। ये हर क्षेत्र में हम करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इस बैठक को फरमाए। जय हिंद। ठीक है, 2-3 मेहमान ही हैं। डॉक्टर साहब को असल में पेशेंट है, वहाँ उनको इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। जी जी ठीक है। इधर आ जाइए, नरेंद्र वो आइए यहाँ, वहाँ दिक्कत है, जा रही है। आप बेटा अब हम अपने साथ क़याम इंसानियत के हर कार्यक्रम में शरीक होने वाले, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने वाले अपने साथी, जो कि पूरे देश के साथ कांधा से कांधा मिला करके चलता है और देश के लिए कोई भी बलिदान किसी भी वक्त देने के लिए तैयार है, अवकाश प्राप्त सैनिक माननीय रंजीत सिंह जी, जिनका बेटा भी हम लोगों से सम्मानित हुआ। हम चाहेंगे कि बस वो 2 मिनट अपनी बात रखें, सिर्फ 2 मिनट। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और लखनऊ से आए हुए हमारे अतिथि, हमारे चेयरमैन साहब, पीपी साहब, पूर्व बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब, नदवी जी, संजय भाई, जितने भी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मैं सत प्रणाम करता हूँ। क़याम इंसानियत फोरम से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ और इनका जितनी भी बखान की जाए शायद कम होगी। यहाँ से लेकर रानीगंज, चाहे वो कुष्ठ रोगी हो या बाढ़, भूकंप आदि में भी इनका योगदान सराहनीय रहा है। और मेरा शहर मेरी जिम्मेवारी और क़याम इंसानियत। इंसानियत है क्या, हमारे अंदर इंसानियत है या नहीं है, ये हम कैसे जानें? इसका पैमाना आपके अंदर ही है। आपके अंदर यह पैमाना है, जो आपके साथ दूसरा नहीं करे, जो हमें पसंद नहीं है, मैं भी उसके साथ वैसा नहीं करूं। यही इंसानियत है, यही इसका पैमाना है। और समय अभाव है, हमारे बहुत सीनियर और बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उनको सुनूंगा। जय हिंद, जय भारत। अब हम सब के बीच में हम लोग किस्मत से यहाँ पर पधारे हमारे चेयरमैन माननीय विजय मिश्र जी, नगर पार्षद से हम आग्रह करेंगे कि वो अपने मंतव्य को हम सबके सामने रखें। यहाँ उपस्थित हमारे गुरुदेव मुस्लिम बाबू का चुनुन अस्पताल, हमारे गार्जियन स्वरूप अधिवक्ता, बढ़िया अधिवक्ता श्री देवेंद्र बाबू जी को और हमारे बगल में वकील साहब
जो अध्यात्म में पूरा प्रवेश कर गए हैं, इस चीज़ को हम जान रहे हैं, उनको बारंबार नमस्कार। और सभी यहाँ उपस्थित हमारे वार्ड आयोग और सभी हमारे फौजी, देश के फौजी, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और आदाब। संयोग था, हम बहुत कम समय में अपना सब सारा बात कहना चाहता हूँ। अभी हम यहाँ पर नहीं आए थे, हम अपना काम करने के लिए आए थे रोड पर। और हमारे वार्ड आयुक्त, हाँ बहुत जगल वार्ड आयुक्त, हमारे वार्ड नंबर 20 के साहब रजा जी, अभी हम आए अपना काम में, लेकिन वो हमको बोले कि यहाँ मीटिंग है। हम बोले मीटिंग में नहीं जाएंगे, हाँ हम अपना काम करेंगे। हाँ तो बोले नहीं, मंगल है, मंगल हमारे वार्ड आयुक्त हैं तो सामने में है। तो बोले मंगल का है यहाँ पर, कौन मीटिंग में है? तो हमको जरा इच्छा हुआ आने का, हम आ गए। और इस मीटिंग हमारे गुरुदेव हैं, हम बहुत संभल के बोलते हैं। हम आज फर्स्ट दिन आपके पास आए हैं तो इस मीटिंग में आए हैं। ऐसा चीज़ हो, हम तो जानते हैं ये सब चीज़ नहीं है इंडिया में, लेकिन आज हमको मिला है। इसमें आपका जो पर्ची है, इसमें 2 चीज़ हम देख रहे हैं, एक इंडिया, दूसरा इंसान। हाँ, इससे मैं प्रभावित हूँ और यह चीज़ होना ही चाहिए। हमारे सर बोले अभी जो यहाँ स्माइकिंग का काम होता है, मतलब अपना शहर में बच्चे लोग पीते हैं, अभी बोले हैं ना, स्माइक देता कौन है, उस पर भी जरा ध्यान रखिएगा। कौन हमको दे रहा है? मेरा बच्चा को स्माइक को, मेरा वंश को नष्ट कौन कर रहा है? वो आदमी कौन है जो मेरा वंश को नष्ट कर रहा है? उस पर आप लोग स्वयं जानकार आदमी हैं, अपना उस पर जरा ध्यान देना है। नहीं तो हम लोग का वंश जिस रफ्तार में चल रहा है, 50% बच्चा मेरा नष्ट हो जाएगा, चाहे वो किसी का हो। और हम देख रहे हैं, अंठा रहे हैं, चल रहे हैं, हम बुड़बक तो नहीं है, हम तो अंदाज लगा रहे हैं। हर जगह चारों तरफ ऐसा है फैला हुआ। यह चीज हो, इसमें 2 चीज है, इंडिया और इंसान। इंसान को हम मानव कहते हैं, इंसान को हम मानव कहते हैं। आपका दिल में जो रहेगा, आपका कलम वही चलेगा। हम भी छोटा मोटा लिखते हैं, कविता तविता इन्ना हम भी लिखते हैं। तो यह जो हम इंसान ने, हम मानव को लेकर के चले हैं, और आपका इंसान है, दोनों एक ही है। इसीलिए हमसे बहुत टैली कर रहा है। हाँ, अधिक हम क्या कहेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और हम अभी आप लोगों के दुआ से, आशीर्वाद से हम अभी चेयरमैन हुए हैं। हम भूखल हैं, हम बहुत अधिक भूखल हैं। हमरे ऐसा भूखल इंडिया में कोई चेयरमैन नहीं है। कौन चीज का? सिर्फ काम का। जो कितना काम हम कितना, मेरा शरीर से हट रहा है, हम कितना काम कर रहे हैं। हम भर दिन भर रात हम 5 घंटा 6 घंटा सोते हैं, और रूम लगता है महक रहा है। हाँ, हम अपना निकलते हैं, छोटा से छोटा रहे और बड़ा से बड़ा रहे, हम सब काम को टेकअप करना चाहते हैं। और आप लोगों के साथ हम हैं। हाँ, हम छाप देना चाहते हैं। हमको 25 साल रहना नहीं है, 5 साल में ऐसा कर दे भूतो ना भविष्य नहीं कोई चेयरमैन क्या नहीं कर सकेगा। जब मेरा और हम ऐसा काम कर रहे हैं। आप लोग का दुआ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए हमको। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, नमाज भी पढ़नी है, और उससे पहले हम समाप्त करना चाहते हैं। दूर से आए हैं लोग, ठंड का मौसम है, इसलिए अब सिर्फ हम गीता ज्ञान केंद्र के संचालक, जो एक साधु के रूप में, महात्मा के रूप में जाने जाते हैं हमारे बीच में, और बया में इंसानियत के सक्रिय सदस्य हैं। कहीं पर भी हम लोग पहुंच जाते हैं, हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर, और सब तो बहुत ही, वो हमारे बीच में, हमारे सौभाग्य से आज कल दरभंगा में थे, लेकिन जब इनको प्रोग्राम की खबर मिली तो यहाँ पर वो आए हैं इसी प्रोग्राम के लिए। हम उनसे चाहेंगे कि वो भी अपनी बात, अपने विचार हम सबके सामने प्रकट करें। माननीय राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, परम आदरणीय, जो प्यामे इंसानियत के लखनऊ से आए हुए मेहमान हैं, और हमारे अध्यक्ष महोदय और नगर अध्यक्ष महोदय, आगंतुक सभी सज्जन,
बहुत कम समय में मैं कहना चाहूँगा, सेवा परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है। और दूसरा शब्द जो कहा गया है, सेवा कैसी होनी चाहिए। सेवा से हैं सद्गुण आते जिससे जीवन सुखमय होता। सेवा से सद्गुण आ जाता है जिससे जीवन सुखमय होता है। गीता का एक श्लोक है, अकृति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितश्च अकृति मरणात् अतिरिच्यते। कीर्ति और अकीर्ति जिस दिन समझ में आ जाए, अकीर्ति अबजस हो जाता है तो मरने से बढ़कर। दूसरी बात, गीता में भगवान बोले, उत्सन्न जाति धर्मा कुल धर्माश्च सनातना। जाति धर्म से है सामुदायिक कार्य और कुल धर्म से है पारिवारिक कार्य। बुल्ले शाह ने कहा, किश्ती के मुसाफिर समंदर नहीं देखा। कोई छोटी किश्ती में चले और समुंदर देख ले असंभव है, इसलिए इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और जिसको कहा धर्म, धर्म की परिभाषा, धर्म अप्रोजित के तो अत्र निर्मत सरानाम। जिस समय में धर्म पर चलेंगे उसकी परिभाषा दिया कि जब अंदर में निर्मत सरानाम, कोई डाह नहीं हो, कोई ईर्ष्या नहीं हो, तो क्या हो जाता है कि व्यक्ति में प्रेम जग जाता है। वो प्रेम ही ऐसा बंधन है जो सब कुछ कर सकता है। प्रेम के बल पर सबको जीता जा सकता है, सब कुछ को दुरुस्त किया जा सकता है। आज हमारी व्यवस्था, हमारे शहर की जो बात आती है, उसमें प्रेम अगर रहे तो एक दूसरे समुदाय की योजना भी पूरी हो जाएगी, पारिवारिक योजना भी पूरी हो जाएगी और हम लोग सुखी हो जाएंगे। वो एकमात्र कारण है सेवा और धर्म। धर्म किसी का नहीं, धर्म तो सीख देता है अच्छा कर्म करने के लिए। कर्म ही महान है और सेवा ही महान है। मैं विशेष समय नहीं लेना चाहता, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। ऐसे जो अभी कार्यक्रम रखे, सर्वधर्म समन्वय है, प्यामे इंसानियत, तो यही इंसानियत की सीख देता है। कह रही है ये जिंदगी की शाम ढलते ढलते, बादशाह भी गए हाथ मलते मलते, जो कुछ नहीं किया तो अकीर्ति चापी भूतानी। इसलिए कहा क्या तो वह प्राप्य से स्वर्गम जित्वा व भोग से महिम तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हर जगह युद्ध है, हर जगह कहीं न कहीं मेहनत करना पड़ता है। अभ्यासात रमते यत दुखांतम च निगज्यति। ये बच्चे जिसने अभ्यास किया आज गोल्ड मेडल लेकर के आए, जिसको हम लोग सम्मानित किए, धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह से हमारे चेयरमैन साहब जो अभी एक अभ्यास में लगे हुए हैं, हर जगह उजाला, हर पोल पर 2 जो लाइट लगा रहे हैं कि न उत्तर रहे न दक्षिण रहे, हर जगह उजाला ही उजाला रहे। इनके भी भविष्य की कामना करते हैं। ऐसे उज्जवल भविष्य वाले जो हमारी सेवा में रत हैं और मुख्य पार्षद नहीं, नगर के मुख्य गार्जियन हैं, और उनके सानिध्य में ऐसे कार्य हो रहे हैं जो हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है। जहाँ ज्ञान है वहीं सब कुछ है, जहाँ सेवा है वहीं सब कुछ है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धर्म है ही इंसान की रक्षा सुरक्षा करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधुगण जो अच्छे लोग हैं उनकी सेवा कैसे की जाए और उनकी रक्षा कैसे की जाए और बुराइयों का कैसे खात्मा किया जाए, बुराइयों को कैसे नष्ट किया जाए सरकार समाज से, यही धर्म का उद्देश्य है। अब सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हमारे बीच में बहुत दूर से मंगल पांडे जी हैं और उनकी बात बस हो गया है। धन्यवाद मुंशीधर बाबू, आपने हमको मौका दिया अपना 2 शब्द रखने का। ऑल इंडिया पैमेंट इंसानियत फोरम के तहत लखनऊ से आए हुए हमारे चीफ गेस्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे देवेंद्र बाबू जो हमको हमेशा जगाते रहते हैं, मंगल जी जगिए, आप देश का भविष्य हैं, नौजवान हैं। हमारे गुरुदेव जी वकील साहब, हमारे माननीय मुख्य पार्षद जी विजय भैया, अभी एक शब्द विजय भैया बोले, अरे मंगल भी आया है मीटिंग में, बहुत अच्छा लगा। हम लोग का बहुत आध्यात्मिक बात हमेशा होती रहता है। हम लोग जब कोई टूर पर रहते हैं, कभी कोई बैठते हैं, आध्यात्मिक बातें ही चलती है।
मतलब वो समझिए ना, गरीब गुरबा दलित पिछड़ा वंचित शोषित को कैसे आगे ले जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए। और हमारे रंजीत भैया ये हमको बहुत ट्रेनिंग दी है। जब फौज से 2005-06 में आए तो हमको ये समझिए कि वो क्रांतिकारी बना दिए। समाज में कैसे तुमको आगे बढ़ना है। जब मेरा मुल्क कोविड वैश्विक महामारी से गुजर रहा था, अररिया के कलेक्टर साहब रात को 1:30 बजे हमको फोन करते हैं कि मंगल जी 6 को कोरोना पॉजिटिव दिया होटल में आए हैं, इसका कैसे कल्याण होगा, अंदर घुस नहीं रहा है घर से, आपको आना होगा और जिला का लाज बचाना होगा। तो हम भी तो अब हम क्या करें। हम रात में रंजीत भैया को फोन किए, रंजीत भैया आप तो चला पड़ता है, कलेक्टर साहब कह रहे हैं क्या आपको आना ही होगा। और दोनों भाई पीठ पर मशीन लिए 1:30 बजे रात में और अपने मुल्क अपनी इंसानियत को बचाने के लिए वहां देखते हैं कि एसडीओ साहब वहां खड़े हैं, किंग कुंदन तभी यहाँ थाना प्रभारी लोग खड़े हैं और पूरा दिए होटल के शोरूम को सैनिटाइज किए। हम लोग अपने पीठ पर मशीन लेकर और सेवा दिए और कलेक्टर साहब बोले धन्यवाद। और हम इतना बात जानते हैं कि इंसानियत को बचा लीजिए, वही मानवता है, वही इंसानियत है। अपने आसपास जो गरीब गुरबा, जो बेबस है, लाचार है, जो भटक रहा है, जो किसी मुसीबत में फंसा है, उसका मदद कर दीजिए, वही इंसानियत है। और समय का कम अभाव है, आपका टाइम बहुत लिमिट है, दिल तो बहुत कुछ कहने को कह रहा है लेकिन आपका पाबंदी है। मैं आपको चूंकि सर्दी का समय है, हम इसको यहीं पर विराम देना चाहेंगे। फिर अगली बार इंशाल्लाह जब बड़ा प्रोग्राम होगा उसमें एक एक करके सबको बुलाने का प्रयास करेंगे, जितने भी हमारे यहाँ पर हैं जो हमारे काम में शरीक लोग। हम अपने चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि जो लखनऊ से हमारे बीच में आए हैं और हमारी खुशकिस्मती से यहाँ पर वो मौजूद हैं और इसी कार्यक्रम की वजह से यहाँ पर आए। हाँ जाएगा, हम चाहेंगे मौलाना इस्तिफाउल हसन नदवी साहब, ये लेक्चरर दारुल उलूम उलमा लखनऊ और ऑल इंडिया प्रेम मिशन फोरम के कोऑर्डिनेटर और कन्वीनर भी। यहाँ स्टेज पर उपस्थित बड़ी महान शख्सियत, धर्म गुरु और समाज के और गवर्नमेंट के ऊंचे पदों पर रहने वाली शख्सियत, मैं अपनी खुशी का इज़हार करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया और बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे मकसद के लिए किया गया। क्योंकि समय नहीं है, बात कहने की कई थी, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया प्यामी इंसानियत फोरम जब इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करती है जिसको डायलॉग का नाम दिया जाता है, तो उसका मकसद ये होता है कि जो उन्वान दिया गया है उस उन्वान के तहत हम क्या समाजी खिदमत कर सकते हैं, क्या सोशल वर्क कर सकते हैं, उन चीज़ों को अपने विचारों में हाईलाइट किया जाए। और न सिर्फ ये कि हाईलाइट किया जाए बल्कि कैसे उस पर काम करना है और किसकी तरफ से क्या सहायता मिल सकती है, अपनी अपनी सहायता, अपनी अपनी खिदमत पेश की जाए और कुछ चीज़ तय हो। तो बहरहाल ये पहली मर्तबा इस तरह का प्रोग्राम हुआ है, शुरू में इस तरह की बात हो जाती है। तो हमारा जो माई सिटी और माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सी चीज़ों का तस्करा आया और बहुत अच्छा आया। नशे का भी तस्करा आया। इस वक्त नशे पे ऑल इंडिया प्याम इंसानियत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अच्छा काम कर रही है। एक औरंगाबाद की मिसाल तो 800 लोगों को, 800 से ज़्यादा लोगों को, नौजवानों को जो बिल्कुल नशे में, समझिए कि अपने फ्यूचर को, मुस्तकबिल को बर्बाद कर चुके थे, अपनी फैमिलीज के लिए एक मुसीबत बन चुके थे, उन सब का इलाज किया है। आज वो अच्छी हालत में हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और अपने परिवार का सहारा बन रहे हैं और आगे चलकर वो मुल्क की तरक्की में हिस्सा बटाएंगे।
तो इसी तरह ये एक औरंगाबाद की मिसाल है। लखनऊ में भी हम इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नशा बहुत तेजी से हमारे समाज में फैल रहा है। तो ये बहुत, अब बताइए, अभी आदरणीय जी ने कहा था चंद्र साहब ने कि मुझे लगता है कि 50% अररिया की बात कर रही है, सिर्फ अररिया की बात नहीं है और सिर्फ 50% की बात नहीं है। इस वक्त 70-80% हमारा नौजवान कहते हैं बिहार सूबा में और आपके यूपी सूबा में और उधर नॉर्थ इंडिया में आगे बढ़ते चले जाएंगे। 70-80% नौजवान नशा का शिकार हुआ जा रहा है। इन सूबों के मुस्तकबिल का क्या होगा, उन फैमिलीज का क्या होगा कि जिनके ये होनहार उनके बेटे, उनके फर्जंद, उनकी आस थी मुस्तकबिल में, उनका क्या होगा, उन माओ का क्या होगा, उन बहनों को क्या होगा, जिनको अपने बेटों और भाइयों से बड़ी आस होती है कि भाई ये हमारा घर को संभालेंगे आगे चलकर और हमारी तमाम जरूरतें पूरी करेंगे, हमारा कुव्वत और बाजू बनेंगे। तो बहुत बड़ा मसला हमारे समाज का है कि नशा। तो उसमें उसका काम करने का तरीका है, गवर्नमेंट ने भी बड़े बड़े जो मेडिकल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर इदारे कायम कर रखे हैं, सेक्शन कायम कर रखे हैं। वहाँ पर ऐसे डॉक्टर हैं जो कहते हैं बातचीत के जरिए, जहनसाजी के जरिए नौजवानों को की रिफॉर्म करते हैं, उनकी इस्लाह करते हैं और उनको समझाते हैं। हमने जो औरंगाबाद वगैरह में, लखनऊ में तरीका इख्तियार किया वो यही किया। तो लखनऊ की सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर भी एक सेक्शन इसका मौजूद है सरकार की तरफ से। हमें तो सिर्फ इतना करना है कि हम ऐसे लोगों को लें, ऐसे नौजवानों को लें, वहाँ तक पहुँचा दें। बाकी काउंसलिंग का काम वो लोग बहुत अच्छे ढंग से, उनको ही पढ़ाया गया है कि इस तरह के लोगों की काउंसलिंग कैसे करनी है, उनको किस तरह से समझाना है, उनकी मानसिकता को कैसे चेंज करना है, वो बड़े ढंग से इस पर काम करते हैं। हमसे नहीं समझ में आएगा किसी नौजवान, हम नहीं समझा पाएंगे, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी और सलाहियत नहीं है। लेकिन उन्होंने बाकायदा इसकी पढ़ाई की है और उसको सीखा है, तो आप उनको उन तक पहुँचा दे। तो एक काम हमारे समाज का एक बहुत बड़ा काम ये है, सफाई से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं कि शहर साफ सुथरा हो, उसके लिए हम क्या क्या यहाँ पर सोच सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ तो होनी चाहिए। इसी तरह एक भूखमरी की फिजा है, बेरोजगारी की फिजा है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें बड़े सुबह शाम खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, उनकी खबरगिरी की जा सकती है। बहुत से गरीब, सरकार की बड़ी स्कीमें हैं गरीबों के लिए, और गरीब बेचारे चूंकि पढ़े लिखे नहीं होते तो जानते नहीं। एक बहुत बड़ा काम हम ये कर सकते हैं कि वो सरकारी जो स्कीमें हैं उनकी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, उन कार्रवाइयाँ कराने में न जाने कितने परिवार उससे संभल सकते हैं। आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आपकी जेब से पैसा भी खर्च नहीं होगा, लेकिन अगर आप मानवता की एक बहुत बड़ी खिदमत करेंगे, एक परिवार को अगर बचा लें तो कई नस्लें बच जाती हैं। तो ये छोटी सी बात है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा फिर इस तरह का डायलॉग आयोजित किया जाएगा। हम लोग उसमें और गहराई से हर इलाके की, हर शहर की अलग अलग समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर विचार करेंगे और विचारों का हल भी यहीं पर बैठ के तय करेंगे और कुछ काम लेकर सब एकजुट होकर उठेंगे। अपने अपने दिन में एक एक काम ले लिया जाएगा कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिल बांट कर काम हो जाएगा और उसका असर हमारे शहर पर नजर आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो यहाँ पर धर्म गुरु आए हुए हैं, बड़ी शख्सियात आई हुई हैं, सरकारी पद की शख्सियात आई हुई हैं, समाजी और तालीमी पदों की शख्सियात आई हुई हैं, मैं उनकी तशरीफ आवरी पर, उनके यहाँ पर आने पर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ जमा हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। हम प्रिंसिपल पीपुल कॉलेज से निवेदन करेंगे कि तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और अपना बहुत ही कीमती समय हम लोगों के सामने दिया। हम तमाम यहाँ के जिम्मेदारान और यहाँ के ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबों ने कीमती वक्त दे करके इस प्रोग्राम को कामयाब किया। और जो भी इसमें सभी लोगों ने जो अपनी बातें रखी
और अपना संबोधन दिया, तो वो सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ इस प्रोग्राम का ये खत्म किया जाता है। जय भारत, जय हिंद। प्रोग्राम की समाप्ति करवाने बहुत शुक्रिया।